हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका मैथ्स क्लास। आई एम प्राची। अब हम क्लास 5th के चैप्टर नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर और कुछ एग्जांपल लेंगे। कुछ थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, जिससे आपको एक्सरसाइज में हेल्प होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, गीता बॉट 5 वॉचेस फॉर ₹805, 805। ठीक है, 805 रुपीज में उसने कितनी वॉच ली है? 5 वॉच लिए उसने 805 में एंड सोल्ड 3 ऑफ देम। उसमें से उसने 3 सोल्ड कर दिया 182 रुपीज में और 2 सोल्ड कर दिया उसने 138 रुपीज में। डिड गोपाल मेक प्रॉफिट और डिड ही, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यही बताना है। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, 5 वॉच की कॉस्ट प्राइस, 5 वॉच टोटल 5 वॉच की कॉस्ट प्राइस कितनी है? इसको इस तरीके से लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 वॉच कितनी लिया उसने स्टार्टिंग में? 805 रुपीज में, रुपीज 805 रुपीज में उसने 5 वॉच लिया। अब उसमें से उसने 3 वॉच कितने रुपीज में बेच दिया? 3 वॉच उसने बेच दिया 182 रुपीज में। ठीक है, और फिर 2 वॉच उसने फिर से कितने रुपीज में बेच दिया? 138 रुपीज में। अब आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो 5 वॉच की कॉस्ट प्राइस मेन, जब उसने पूरे 5 वॉच लिया तो वो 805 रुपीज में लिया। अब उसमें से उसने 3 वॉच किसी को बेच दिया, वो दिया 182 रुपीज में, और 2 वॉच बेच दिया, उसको दिया 138 रुपीज में। तो उसको उसकी खरीदी कीमत से उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 वॉच और 2 वॉच है इन दोनों को पहले हम प्लस करेंगे। कितना हो जाएगा? 182 प्लस 138 कितना हो जाएगा? इसको प्लस करेंगे, 182 प्लस 138 ये हो जाएगा 10, 0, 1, 8, 9, 10, 11, 12 का 2, 1, ये 3। कितना उसका प्राइस हुआ? 320। कितने में बेचा उसने? मतलब उसने सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 320 रुपीज। देखो उसका कॉस्ट प्राइस इतने 805 में उसने 5 वॉच खरीदा, और बाद में उसने ये टोटल 5 वॉच की जो उसने अलग अलग बेचा, पहले 3 वॉच को 182 रुपीज में बेचा, फिर 2 वॉच को 138 रुपीज में बेचा। अब उसका सेलिंग प्राइस दोनों को मिला के कितना हुआ? 320 रुपीज। क्या हुआ? 320 रुपीज। मतलब बेचने की कीमत 5 वॉच की कितनी हो गई? 320 रुपए, और खरीदा कितने में था? 805 में, 805 में। तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? डेफिनेटली लॉस हुआ। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी? 805, और सेलिंग प्राइस क्या निकला हमारा? 320। तो 805 में से 320 को माइनस करो, ये 5, 7, 10 में से 2 गया 8, और ये 4, मतलब 485 रुपीज का उसको लॉस हुआ। बहुत ज्यादा लॉस हो गया। क्या हुआ? उसे लॉस हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको? अच्छे से उसे लिखेंगे और समझेंगे भी। अब ये वाला, दीपक बॉट 5 kg, दीपक बॉट 5 kg शुगर एट द रेट ऑफ ₹20.25 पर केजी। 20.25 पर केजी, मतलब उसने 5 kg शुगर लिया। कितना लिया उसने? 5 kg शुगर, और पर केजी मतलब पर केजी, हर केजी की कॉस्ट कितनी है? 20.25 पर केजी। ठीक है, ही सोल्ड 3 kg। पहले तो हम 5 kg कितने में पड़ी वो निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे इसको? 5 इंटू 20.25, कितना आंसर आएगा? क्योंकि ये 20.25 पर केजी का है, उसने 5 kg शुगर लिया, तो कितना होगा? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20.25 को 5 से, 25 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, 5 5 से 25, 5 2, 10, 11, 12 का 2, 1, 5, ये 1 जैसा का वैसा, और ये 10। कितना आंसर आ गया? 10125। और कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 2 के बाद। मतलब 5 kg शुगर, 5 kg शुगर की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 101.25। 5 kg शुगर की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 101.25 रुपीज, 101
0.25 5 kg की। अब आप आगे बढ़ते हैं। ही सोल्ड 3 kg ऑफ शुगर। अब इसी 5 kg में से उसने 3 kg शुगर बेच दिया। पर केजी कितना लगाया उसने 20। 3 kg उसने क्या कर दिया सोल्ड, एसपी 3 kg उसने क्या कर दिया सोल्ड। पर केजी कितना लगाएंगे 3 kg उसमें से बेच दिया और पर केजी कितना है 20 रुपीज। पर केजी कितना लगा 20, तो इसको भी हम सेम वही करेंगे 3 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 रुपीज। 3 kg उसने कितने रुपीज में बेचा 60 रुपीज में, ठीक है। और फिर बाद में 2 kg शुगर एट द रेट ऑफ 21.30 रुपीज। अब इसी में से 2 kg उसने कितने रुपीज 21.30 पर केजी में बेचा, तो सेम इसको भी करेंगे 2 इंटू 21.30 कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह नहीं है, चलो यहाँ करते हैं 2130 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 0 6 4 और ये 4 सॉरी 2 और ये 4 कितना आंसर आया 4260। कितने के बाद पॉइंट लगेगा 2, मतलब 2 kg उसने कितने में बेचा 42.60 में। यहां तक क्लियर हो गया है। 3 kg उसने 60 रुपीज में बेचा, 2 kg उसने 21.30 पर केजी में। अब दोनों को प्लस कर देंगे, ये 3 kg का और ये 2 kg का, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 kg का कितना हो जाएगा ये 60 + 4.60। दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 60, ठीक है। इसको प्लस करेंगे हो जाएगा कहाँ गया 60.00 और 42.60 ये हो जाएगा 06.2 हाँ 102.60 मतलब 5 kg उसको कितने में पड़ा उसका ये सेलिंग प्राइस। फाइनल सेलिंग प्राइस उसका क्या हुआ, फाइनल सेलिंग प्राइस 102.60। देखो उसका स्टार्टिंग कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था उसने 101.25 में उसने खरीदा था और लास्ट उसकी सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हुई 102.60। ये 101.25 में खरीदा और 102.60 में उसने बेचा, तो उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट। क्या हुआ प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर और जो भी आपका आंसर निकलता है वो आप निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। थोड़ी सी स्पेस कम पड़ गई पर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है रानी बॉट 20 लीटर मिल्क फॉर ₹200। 20 लीटर ऑफ मिल्क लिया है उसने, कितना 20 लीटर मिल्क लिया है उसने कितने रुपीज में 200 रुपीज में, ठीक है। एंड सोल्ड इट, तो ये इसकी क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गई कॉस्ट प्राइस। उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ये क्या है उसकी 200 रुपीज। इतने में खरीदा उसने 20 लीटर, ये कॉस्ट प्राइस है। अब उसमें वो बेच रही है सोल्ड इट फॉर ₹12 पर लीटर। 12 रुपीज मतलब वो उसको बेच रही है 12 पर लीटर। पर लीटर वो 12 रुपीज के हिसाब से बेच रही, तो उसे प्रॉफिट की लॉस। तो पहले हम क्या करेंगे 20 इंटू 12 क्या कर देंगे हम 20 इंटू 12, क्योंकि 20 लीटर उसने पहले कितने में खरीदा 20 लीटर उसने पहले 200 रुपीज में खरीदा। अब वो पर लीटर 12 रुपीज के हिसाब से बेच रही है, तो उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो 20 लीटर को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 12 24, कितना आंसर 240 रुपीज, ठीक है। तो 20 लीटर कितने में बेच रही है वो 240 रुपीज में, तो ये उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। ये उसकी क्या हो गई सेलिंग प्राइस। 20 लीटर उसने 200 रुपीज में खरीदा था और बाद में 12 रुपीज पर लीटर के हिसाब से वो उसे बेच रही है, तो कितना सेलिंग प्राइस निकला 240 रुपीज। कितना निकला 240। खरीदा उसने 200 में और बेचा कितने में 240 में, तो उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 240 और कॉस्ट प्राइस 200, तो कितना हो जाएगा 40 रुपीज का उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट। कितना हो जाएगा 40 रुपीज का प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। सेम इसमें भी रोहन बॉट 50 kg शुगर फॉर ₹2100। तो 50 kg शुगर वो ले रहा है कितने में ₹2100। ये उसकी क्या है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 50 kg की कितनी है 2100
एंड सोल्ड इट एट द रेट ऑफ ₹45 पर केजी। अब वो उसको पर केजी 45 रुपीज के हिसाब से बेच रहा है, तो 50 केजी को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45, क्योंकि 50 केजी उसने कितने में लिया था 2100 में लिया। अब वो पर केजी 45 रुपीज से बेच रहा है, तो पहले 50 को 45 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ये 0 25 0 ये 20 कितना हो गया 0522। कितना आंसर आया इसका 2250। मतलब सेलिंग प्राइस 50 केजी का, 50 केजी का कितना हो गया है अभी 2250। कितना हो गया 2250। मतलब उसने खरीदा था इतने में, अब वो बेच कितने में रहा है इतने में, तो उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 2250 माइनस 2100, 2100 से माइनस करेंगे तो 150 रुपीज का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट। इसी तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस के सारे प्रॉब्लम मैंने ऑलमोस्ट वीडियो में क्लियर किए हैं। आपने इसके पहले कोई वीडियो अगर नहीं देखा है तो देखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करना ना भूले, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा और हम और अच्छे वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।